एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर दाद स्कॉलरशिप। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दाद स्कॉलरशिप के बारे में। जर्मनी इंसान को कर्जदार कर देता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो इसके लिए मास्टर्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्टाइपेंड देता है, ट्रेवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जर्मन लैंग्वेज सपोर्ट के लिए भी ये हेल्प करते हैं। मजे की बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान अप्लाई कर सकते हैं और उनकी सिलेक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि इसका पर्पस ही आपका स्पाउस और आपके बच्चे, तो आप उनको भी अपने साथ बुला सकते हो उस प्रोग्राम के अंडर। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नाउ इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, जिसमें आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अमंग स्टूडेंट्स, बट इसके स्टेप्स बहुत कंफ्यूजिंग हैं। जर्मनी में आना आसान है, एडमिशन लेना आसान है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं। वो लोग क्या करें जिनके पास इतने पैसे नहीं है, ब्लॉक अकाउंट के 11,000 12,000 यूरो नहीं है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है दाद स्कॉलरशिप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखो, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बहुत डिटेल से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की है। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी दाद स्कॉलरशिप की वीडियो आपको देखने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ आपके लिए लिखा है, गाइड किया है। और अगर कोई और आपका सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट में डालो, कमेंट में मैं फिर आपका बाकी का क्वेश्चन रिप्लाई करूंगी। बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दाद स्कॉलरशिप के बारे में, एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर दाद स्कॉलरशिप। और दाद स्कॉलरशिप कंफ्यूजिंग इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए मास्टर्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक और कैटेगरी जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं दाद स्कॉलरशिप क्या है, फिर मैं बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, कब आपने इसको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, और फिर वीज़ा प्रोसेस क्या है, एंड पूरा एट द एंड ऑफ द वीडियो में पूरा टाइमलाइन भी बताऊंगी कि कब कब क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दाद स्कॉलरशिप है क्या और इसके अंडर कौन से प्रोग्राम्स है और हम कौन से प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं। दाद स्कॉलरशिप एक्चुअली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में आने के लिए। ये आपका स्टाइपेंड देता है, ट्रेवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। कभी कभार अगर आप जर्मनी में आते हो और आपको जर्मन नहीं आती, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सपोर्ट के लिए भी ये हेल्प करते हैं। देयर आर 3 प्रोग्राम्स इन दाद स्कॉलरशिप, ठीक है। सबसे पहले EPOS, सेकंड है स्टडी स्कॉलरशिप, एंड थर्ड है रिसर्च ग्रांट। EPOS क्या है? ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फील्ड डेवलपमेंट रिलेटेड है, जैसे हेल्थ, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी। एंड इस स्कॉलरशिप के लिए मजे की बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान अप्लाई कर सकते हैं और उनकी सिलेक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि इसका पर्पस ही यही होता है कि आप यूरोप आओ, जर्मनी आओ, डेवलपमेंट सीखो और जाके अपने घर में या के अपने कंट्री में वो चीजें अप्लाई करो। तो आप इसके लिए, अगर आपकी फील्ड बिजनेस है, AI है, इस तरह का है, तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो रैंडमली EPOS प्रोग्राम के अंडर। आपने जाके इनके लिस्ट में देखना है कि जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है क्या वो EPOS रिलेटेड EPOS लिस्टेड है या नहीं। अगर वो लिस्टेड नहीं है आपका प्रोग्राम EPOS के अंडर, देन आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन ओनली अप्लाई टू EPOS लिस्टेड प्रोग्राम्स। इसके लिए आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। आपको 12 या 42 मंथ्स के लिए जर्मनी बुलाया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम। पब्लिक पॉलिसी में हो आप, हेल्थ साइंस इकोनॉमिक्स में हो, या कि सोशल वर्क में हो, इन जैसे फील्ड के लिए, डेवलपमेंट जैसे फील्ड के लिए, जो कि सोसाइटी में या एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ला सके, ये उससे रिलेटेड फील्ड्स है। टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। बेनिफिट्स इसके सेम होते हैं। आपको पर मंथ 990 अप टू 1000 यूरो स्टाइपेंड मिलता है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिलती है। एंड समटाइम्स इफ यू हैव अ फैमिली, इमीडिएट फैमिली, जैसे आपका स्पाउस और आपके बच्चे, तो आप उनको भी अपने साथ बुला सकते हो उस प्रोग्राम के अंडर। तो ये था EPOS रिलेटेड दाद स्कॉलरशिप। सेकंड जो इसका प्रोग्राम है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो PhD इन जर्मनी में बात की थी, वो है दाद रिसर्च ग्रांट। तो इसमें आप
आपको डिग्री नहीं मिलती, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं करते, जैसे EPOS में आपने किया था, किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, इसमें आपको बस आपके PhD या थीसिस के लिए ग्रांट या पैसे मिलते हैं। दिस इज अ स्कॉलरशिप फॉर योर रिसर्च वर्क इन जर्मनी। वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है। फॉर द डिटेल यू कैन वॉच दैट वीडियो कि आप PhD के लिए अप्लाई करते हो, सुपरवाइजर ढूंढते हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, देन आप दाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो कि मेरे पास यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर लेटर भी है, मेरे पास सुपरवाइजर भी है जिसके अंडर में अपना थीसिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे अब बस ग्रांट की जरूरत है जो दाद मुझे आप दो। तो ये उसके लिए है। ये तकरीबन 1 साल तक आपको मिलेगा। PhD आपका 5 साल का होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर साल दाद मिले, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आपका जो फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है। 1300 यूरो पर मंथ आपको PhD के लिए स्टाइपेंड मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगा, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री होगा, आपका जो रेंट है वो भी फ्री होगा, और अगर फैमिली आपकी है उनको भी आप बुला सकते हो इस पे भी। इसके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बात की है, सो आई वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम हियर इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट PhD इन जर्मनी थ्रू दाद स्कॉलरशिप, अब वो लास्ट वीडियो में उसका रेफरेंस है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए। इसके थर्ड प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है और स्टूडेंट्स इसी स्कॉलरशिप पे आते हैं। इसका नाम है दाद स्टडी स्कॉलरशिप। इसमें आप फुल्ली फंडेड मास्टर्स अपना कर सकते हो। एलिजिबल कौन है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उनके लिए है जिनके पास डिग्री है अपनी हाथ, मतलब डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्रोविजन सर्टिफिकेट पे नहीं चलेगी ये स्कॉलरशिप। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ड्यूरेशन 10 to 24 मंथ्स होता है डिपेंडिंग ऑन योर मास्टर्स प्रोग्राम। कोई मास्टर्स 2 साल का होता है, कोई 2.5 साल का होता है, कोई 1.5 साल का होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम, और ये आपको पूरी डिग्री में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। PhD में क्या हो रहा था कि सिर्फ 1 साल के लिए आपको दाद का स्टाइपेंड मिल रहा था। इसमें स्टडी स्कॉलरशिप में, दाद स्टडी स्कॉलरशिप में आपको पूरी मास्टर्स डिग्री करवाते हैं दाद। बेनिफिट्स सेम है, 992 to 1000 यूरोज पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा अगर आपने लैंग्वेज पढ़ना है वो लैंग्वेज के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे। बताती चलूँ कि लैंग्वेज आसान नहीं है। लैंग्वेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीट्स नहीं मिलती लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में जर्मनी में। सेकेंडली इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पे फीस तकरीबन 500 से 1000 यूरो तक है, तो उसके लिए भी आपको ग्रांट देते हैं। नाउ इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है? दाद स्टडी स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है? आपने 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशंस होते हैं और एक यूनिवर्सिटी की साइट से होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की साइट से किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी में अपने अप्लाई किया है, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन ऑफर मिल गया है, फिर मैं जाके दाद अप्लाई करती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, मुझे फंड्स दो, मैं जर्मनी में आना चाहती हूँ तो मुझे फंड्स दो। ये एक तरीका है। ठीक है, पहले आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर हो, फिर आप दाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। लेकिन नोट दैट जब भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, दाद के जो लिस्टेड प्रोग्राम्स में से है उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करो। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि वो उन प्रोग्राम पे ग्रांट या स्कॉलरशिप नहीं देते स्पेसिफिक, जैसे फाइनेंस पे नहीं मिलेगा लेकिन ह्यूमन रिसोर्स पे मिलेगा, तो ये डिफर करता है। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। आपने दाद स्कॉलरशिप या उनके वेबसाइट पे जाके देखना है कि कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम पे वो स्कॉलरशिप देते हैं। उसी मास्टर्स प्रोग्राम पे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे एंड देन एडमिशन लेटर मिलने के बाद आप दाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। दिस इज द सिंपलेस्ट दैट आई कैन एक्सप्लेन फॉर यू। सेकेंड मेथड ये है कि आप डायरेक्टली दाद के पोर्टल से अप्लाई करो। ठीक है, डायरेक्टली दाद के पोर्टल से होता है कि आप इसके लिए अप्लाई करो। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो यूनिवर्सिटी भी आपको दी जाएगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा EPOS क्या है, रिसर्च ग्रांट क्या है। EPOS और दाद स्टडी स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए है और रिसर्च ग्रांट PhD के लिए है। EPOS डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड सिर्फ अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। स्टडी स्कॉलरशिप में आप की फील्ड जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों में से आप कहाँ पे अप्लाई करते हो? आपने PhD करनी है, आपने मास्टर्स करना है, या आपका जो फील्ड है स्टडी, आपका फील्ड ऑफ स्टडी EPOS से रिलेटेड है, आप पहले स्टेप में यही सिलेक्ट करते हो। सेकेंडली आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हो, क्या आप एलिजिबल हो
इसके लिए अप्लाई करने में, क्योंकि EPOS रिसर्च ग्रांट और दाद स्टडी स्कॉलरशिप तीनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप PhD के लिए रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप EPOS या के स्टडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। दे ऑलवेज प्रीफर द टॉप परफॉर्मर। थर्ड एलिजिबिलिटी, सब के लिए तीनों प्रोग्राम्स के लिए आपको आइल्स की जरूरत है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की जरूरत है। एंड जिन्होंने अपनी लास्ट डिग्री 6 साल से पहले खत्म की है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी आप तो आपके चांसेस बहुत कम है। लेट्स कम टू स्टेप 3 व्हिच इज फाइंड सूटेबल यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम फॉर यू। दाद स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे आप 5 to 8 मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, शॉर्टलिस्ट करोगे अपने लिए। आप ये भी कर सकते हो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाके प्रोग्राम्स अपने लिए सेलेक्ट करो और फिर उसको चेक करो कि आया वो दाद स्कॉलरशिप के अंडर लिस्टेड है या नहीं। यू ऑल्सो शुड चेक इफ इट इज इंग्लिश थॉट प्रोग्राम या जर्मन थॉट प्रोग्राम, बिकॉज अगर इंग्लिश थॉट प्रोग्राम है तो आपको सिर्फ आइल्स की जरूरत है। अगर आपकी डिग्री जर्मन थॉट प्रोग्राम है तो आपको गोइथे सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। बट इंग्लिश थॉट प्रोग्राम इतने सारे होते हैं कि आपको जरूरत नहीं है जर्मन थॉट प्रोग्राम में अप्लाई करने की। स्टेप 4, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। बहुत प्यारा CV होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग CV, मोटिवेशन लेटर होनी चाहिए, आप ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, आइल्स, वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव। EPOS के लिए याद रखें वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। स्टडी स्कॉलरशिप और रिसर्च ग्रांट के लिए वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हो, रिसर्च प्रपोजल भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए एटलीस्ट 2। स्टेप 5, now you start applying. Just like in the beginning I said there are 2 ways to apply DAD scholarship. एक आप directly DAD portal से apply करते हो, एक यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हो। कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई करना है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपने डायरेक्ट दाद स्कॉलरशिप दाद पोर्टल पे अप्लाई कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपने पोर्टल से भी अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई करना है साइमल्टेनियसली। आपने अपनी रिसर्च बहुत थोरो रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका स्कॉलरशिप हो गया लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई नहीं किया, फिर आपका स्कॉलरशिप गया, या कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से हो गया आपने दाद अप्लाई किया ही नहीं, वो भी सही नहीं है, आपको करना चाहिए। यू शुड गिव इट अ ट्राई। डेडलाइन यूजुअली अगस्त से अक्टूबर तक होती है। दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई सेड इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर दाद स्कॉलरशिप। अभी जुलाई चल रहा है तो अगस्त से अक्टूबर तक इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। कुछ प्रोग्राम्स डिफर करता है, ठीक है। इफ आई एम सेइंग अक्टूबर तो अक्टूबर के 30 अक्टूबर तक आपने बैठना नहीं है कि 30 अक्टूबर में अप्लाई करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन अगस्त में भी खत्म होती है, कुछ की अक्टूबर में, कुछ की बीच में सितंबर में। लेकिन यही अगस्त और अक्टूबर यही सीजन होता है दाद स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने का। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन प्रोसेस। आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी अगस्त में या कि सितंबर में, अक्टूबर होने से पहले। सिलेक्शन प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेजेस है। द फर्स्ट स्टेज इज दे विल स्क्रीन योर एप्लीकेशन। आपका मोटिवेशन लेटर लिखेंगे, अगर PhD के लिए आप हो आपका रिसर्च प्रपोजल देखेंगे, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे, गोल्स देखेंगे आपका क्या है, आपकी प्रोफाइल आपने किया क्या है, एक्सपीरियंस क्या है आपका, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ये सब देखने के बाद they will call you for the second stage which is interview. कुछ प्रोग्राम like I'll tell you 90% of the programs के लिए they will interview you, तो interview second stage होगा। Third, receive your official DAD scholarship. आपने उनकी scholarship या offer को accept करना है। And the last step, you will apply for the visa. Visa के लिए आपको दाद की तरफ से जो offer है वो आपको चाहिए, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफर लेटर है वो आपको चाहिए। बाकी वही सिंपल पासपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा का वीज़ा फीस, ये सब चाहिए होता है जो हर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो चाहिए होता है बेसिक सा। इसमें आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, सारा जो एक्सपेंस है वो दाद स्कॉलरशिप बियर करता है। जल्दी से बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में, आपने कब कब क्या क्या करना है। अगर आप इस साल इसकी तैयारी शुरू करो तो अगले साल आप फुली फंडेड इसी प्रोग्राम में जर्मनी में होंगे। जनवरी से फरवरी तक आपका रिसर्च फेज होगा। आपने यूनिवर्सिटीज देखनी है, प्रोग्राम्स अपने लिए देखने हैं, गोल्स देखना है, कौन सी डायरेक्शन में आपने जाना है, EPOS PhD या मास्टर्स करनी है। 5 से 10 तकरीबन यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स आपने शॉर्टलिस्ट करनी है एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि EPOS का क्या प्रोसेस है, स्टडी स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है और रिसर्च ग्रांट फॉर PhD स्टूडेंट्स का क्या प्रोसेस है। ये 2 महीने आप सिर्फ अपने
कॉन्सेप्ट पे और रिसर्च पे ध्यान दो। मार्च से अप्रैल आप प्रोफाइल बिल्ड करो, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो। जैसे अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आइल्स की तैयारी करके उसको दो। मई से जून तक फाइनल सिलेक्शन कर लो अपनी। यूनिवर्सिटी के डेडलाइन देखो और फाइनल कर लो कि इस यूनिवर्सिटी में मैं एलिजिबल हूँ 100%, तो इस यूनिवर्सिटी में मैं फाइनली अप्लाई करूंगी। जुलाई से अगस्त तक पीक एप्लीकेशन पीरियड है। धराधड़ सिर्फ अप्लाई करो जुलाई और अगस्त में। ईपीओस का सीजन जो है, टाइमलाइन जो है, अगस्त से अक्टूबर तक है। पीएचडी का अगस्त से नवंबर तक है। मैं सजेस्ट करूंगी आप सब अप्लाई करो या अगस्त के महीने में ही अप्लाई करो। अगर नहीं भी तो सितंबर तक एटलीस्ट अप्लाई करो। स्टडी स्कॉलरशिप अगस्त तक होती है। उसके बाद आपका वेटिंग टाइम होता है सितंबर से दिसंबर तक। यू विल वेट फॉर एन इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू की कॉल आती है। दिसंबर वगैरह में आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होती है। रिजल्ट आपको मार्च से लेके अप्रैल के दौरान रिजल्ट आना चाहिए, या सिलेक्शन या रिजेक्शन की। So yes, this was all about TAD Scholarship 2026 and 2027. I hope this video helped you. अगर आप one-to-one consultation मुझसे चाहते हैं, I will drop the link in the description, also in the comment section. We can, if you have more questions, we can talk one-to-one. 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का ये सेशन होता है. You can follow me on Instagram as well for the quick information. And finally, don't forget to subscribe to my channel and drop your questions in the comment section. Thank you so much for watching till the end. I wish all of you best of luck. जो scholarship के लिए आना चाहते हैं, I know it's not easy. Germany बंदे को कर्जदार करती है। अगर आपको दाद स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या ही बात है, बिकॉज जर्मनी में हर कोई पाकिस्तान में इतना अमीर नहीं होता कि वो जर्मनी में आके अपने सारे पैसे खुद से दे सके मास्टर्स या बैचलर्स या पीएचडी के लिए। जर्मनी इंसान को कर्जदार कर देता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप उनके लिए जो हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे। सो आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। दिस इज द पीक टाइम टू अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। This will be a life-changing opportunity for you, because अगर आप वैसे आते हो, पैसों पे जर्मनी आते हो, अपना ब्लॉक अकाउंट देके, आपको ऑब्वियसली कर्जदार आप होगे, जिस तरह मैं हुई थी। 5,000 यूरो मुझ पे कर्जा था जब मैं जर्मनी में आई थी। तो फिर आप अपनी डायरेक्शन से भटकोगे, जैसे आप और जॉब्स पे चले जाओगे, बर्तन धोना का काम करोगे, आप सफाई का काम करोगे, क्योंकि आपके पास, आपके सर पे जब कर्जा होता है, आपकी सोच में बस ये होती है इस कर्जे को दो, फिर मैं देख लूंगी अपनी जिंदगी का। ठीक है, तो अगर उस सिचुएशन से आपने बचना है तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप. I am here for you. I will answer all your questions. I will help you in every step. Subscribe to my channel. See you in the next video. PhD पे आ रहे हो, don't forget or underestimate the power of language. लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलती, उनका कुछ नहीं बन रहा, वो स्ट्रेस आउट है, घर वापस जा रहे हैं बिकॉज उनको लैंग्वेज नहीं आती। उनका पहली दफ़ा है कि वो पाकिस्तान से अपने घर से निकले हैं। होम सिकनेस भी होती है, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, आपके दोस्त नहीं बनते यहाँ पे। मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है लैंग्वेज के। मैं तकरीबन 4 बैचेस पढ़ा चुकी हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको A1 in 30 minutes की वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। मैंने उस नेक्स्ट वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने A1 का पूरा कोर्स बनाया है। मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं आती थी लैपटॉप पे, मैंने वो सीखा है आप लोगों के लिए कि एडिटिंग कैसी होती है, कि स्क्रीन भी आए, शक्ल भी आए। तो ये सारा मैंने आप लोगों के लिए सीखा है। आई होप यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल, बिकॉज दैट विल बी the best video for someone who wants to learn German.